डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो। 1905 में बंगाल पार्टीशन, 1906 में मुस्लिम लीग्स को कांग्रेस के जरिए से अलग किया गया। सोसाइटी में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूं आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जा करने के लिए। मोहतरम दोस्तों, देखिए, बातिल हुक्मरानों के लिए मुसलमान कौम हमेशा से उसकी कामयाबी के लिए एक चाबी रही है, एक कुंजी रही है, जिसके बगैर वो सियासती मामलों में कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, असल में बात यह है ना कि हिंदुस्तान सदियों से गुलाम रही है। पहले मुगल्स, उसके बाद ब्रिटिश की। तो इस तरह से ना कहीं लोगों के खून में अभी भी वो गुलामी का असर नहीं गया है। अभी भी लोग ज़हनी तौर पर गुलाम है, वो असर बाकी है, ज़हनी तौर पर गुलाम है। हमको किस वे में इस्तेमाल किया जाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तारीख को पढ़ा ही नहीं है, तारीख को सही तरीके से समझा ही नहीं है। कहते हैं अगर आप तारीख को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो तारीख पढ़ने से आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाएगी कि आप सही और गलत को सही से परख सको, तारीख पढ़ने से। लेकिन आज हम क्या, हमको जो है ना 15 सेकंड के अंदर ही सब कुछ जानना है, 30 सेकंड के अंदर ही हमको पूरी कहानी का जो है ना क्लाइमेक्स समझना है। किताबें पढ़ने में हमारी कौम जो है ना शौकीन नहीं रही। किताबें नहीं पढ़ी जाती, इनसे तारीख नहीं पढ़ी जाती। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, लंबा मैसेज आया, वो तो देखा ही नहीं जाता, फटाक से इग्नोर। तो हम जो है ना तारीख ना पढ़ने की वजह से हमको जो है ना बहुत सी ऐसी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से हम जो है ना बिछड़े जाते हैं, गुलामी में जीते हैं। यही वजह है। देखिए, आज मैं आपको 3 जनरेशन का हवाला देकर बड़े मुख्तसर अंदाज में जो है ना समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमको हर जमाने में इस्तेमाल किया गया। जमाने किस नाम पर? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इन्हीं सब नामों के यानी नाम पर जो है हमको इस्तेमाल किया गया। देखिए, बात उन दिनों की है जब उस्मानी सल्तनत का बोलबाला पूरी दुनिया में हुआ करता था। 1100 हिजरी की बात कर रहा हूं मैं। तो और तभी अरब ममालिक एक हुआ करती थी। अरब जो कंट्रीज है, लेबनान, यूएई, कुवैत, ओमान, इजिप्ट, ये जो सऊदी अरब, तो ये अरब कंट्रीज हुआ करती थी। उस वक्त यहूदो नसारा को ये एहसास हुआ कि अगर ये मुसलमान आपस में यूं ही मुत्तफिक रहे, एकता ही बने रहे, तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा, हम तो कहीं का नहीं बचेंगे। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, इन्होंने तरकीब की, इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कि मुसलमानों को बांट दे, मुसलमानों के बीच में आपस में इख्तिलाफात पैदा करके उनको बांट दे। अब जब बांट देंगे तो कुछ ऐसा भी किया जाए कि बांटने के बाद ये आपस, अगर इनको हमारा षड्यंत्र मालूम हो जाए तो ये बाद में जो है ना हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, हमारे खिलाफ जंग ना कर पाए। तो इन्होंने क्या गंदा खेल खेला, गंदी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, डार्क पॉलिटिक्स। क्या किया इन्होंने? अलग अलग गिरवाह के जो मालिक हुआ करते थे उनके पास गए और उन्हें क्या कहा कि देखो भाई, ऐसा है, ये जो तुर्कीज है, ये जो तुर्की से आए हुए लोग तुम यहाँ पर रहते हैं, उनकी हुकूमत के अंडर में तुम लोग काम करते हो, तो वो तो बाहर के हैं, वो तो तुम्हारे अपने नहीं है, बल्कि यहाँ पर पैदा तुम हुए हो, यहाँ के असल बाशिंदे तुम हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ के हाकिम बनो। तो इस तरह से जो है ना वो गरवाहों को किसी एक गरवाह में जाकर, कबीले में जाकर जो है ना वहां का जो हेड हुआ करता था उसके पास जाकर उनको बहलाया फुसलाया,
उनको जो है ना क्या कहते हैं लालच में, हुकूमत की लालच दी, पैसों की लालच दी, उसका ब्रेन वॉश किया। इस तरह से 4 से 5 लोगों के पास वो गए कि देखो ऐसा ऐसा करो, जो मैन हुआ करते थे। तो सबने जब जब मीटिंग की जो ना ठीक है, हाँ तुम सही कहते हो कि ये तो तुर्की वाले जो है ना वो हमारे अपने नहीं है, वो तो बाहर से आकर जो है ना यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उनको जो है ना हमें भगा देना चाहिए। तो इन लोगों ने इस तरह से प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद जब तुर्कीस यहां से चले गई, तुर्कीस अरब कंट्रीज को छोड़कर चले गई, तो अब बात आई कि हाकिम कौन बनेगा। ये जो यहूद नसारा ने जो ये गेम खेला था कि ये 4 से 5 लोगों को, कि 4 से 5 लोगों के पास जाकर जो है ना कि तुमको हाकिम बना दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आई कि हाकिम कौन बनेगा। तो इन लोगों ने उसके बाद क्या गेम खेला, इराक वालों से कहा कि भाई देखो तुम जो है इराक के वजीर आजम बन जाओ, तुम इराक संभालो, तुम खुद एक अपना देश बना लो। लालच, हुकूमत की लालच। तो इराक बैठ गया। लेबनान वालों के पास गए, भाई देखो तुम जो है ना अपना एक अलग देश बना लो, तुम खुद का अपने देश का वजीर आजम बन जाओ। दो बढ़ गए। इस तरह से इजिप्ट वाले के पास गए, ओमान वालों के पास गए, और भी जितनी कंट्रीज यूनाइटेड हुआ करती थी, सबको इस तरह से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद अब अगर देखिए उनको मालूम भी पड़ा तो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। अभी भी देखिए ना फिलिस्तीन में जो हमला हो रहा है, फिलिस्तीन में जो मजलूमों को सताया जा रहा है, कुछ कर पा रही है। इससे पहले यूक्रेन में वॉर हुआ था, किसी ने कुछ कर पाया नहीं, क्योंकि इनमें इत्तेफाक नहीं रहा, मुत्तफिक आपस में मुत्तफिक व मुत्तहिद नहीं रहे, अलग हो गए। अलग होने का फायदा किसने उठाया, गैरों ने। तो ये बात तभी की है। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किस तरह से मुसलमानों के बीच में जाकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके आपस में वो नफरत, हिर्स व लालच, हुकूमत की लालच, पैसे की लालच देकर जो है उनको अलग किया गया। ये तो दूसरी बात हो गई, ये तो पहली बात हो गई। अब देखिए अब दूसरी बात में, ये फर्स्ट जनरेशन की बात किया मैंने। उसके बाद दूसरी जनरेशन क्या है कि जब अपना क्या कहते हैं, ये जब अंग्रेज भारत आए तो उसने क्या देखा कि ये हिंदू मुसलमानों के मुख्तलिफ लैंग्वेज प्लस मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स, रस्मो रिवाज, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपस में इतनी मोहब्बत से कैसे रह रहे हैं, ये आपस में एकता ही कैसे रह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो हम तो यहाँ, हमारा डोमिनेंस यहाँ नहीं चल पाएगा। अगर ये आपस में ऐसा बाउंड रहे तो हमारा तो डोमिनेंस यहाँ चल ही नहीं पाएगा, हम तो यहाँ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारा हुकूमत यहाँ कब होगा, जब हम दोनों को अलग करेंगे, दोनों के बीच में नफरत घोलेंगे, जब हम दोनों में नफरत की क्या कहते हैं वो आग घोलेंगे, तब जाकर ये जब अलग होंगे तब हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर रहकर। तो उन्होंने पॉलिसी लाया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो। 1905 में बंगाल पार्टीशन, 1906 में मुस्लिम लीग्स को कांग्रेस के जरिए से अलग किया गया। सोसाइटी में जो एजुकेटेड सोसाइटी थी उनसे कहा गया कि जो है ना हम आपका जो है ना ये कल्चर जो है ना बहुत पुराना है, इंडियन कल्चर बहुत पुराना है, तो आप कुछ नया सीखो। इंग्लिश लैंग्वेज को लाया गया कि जो है ना इंग्लिश जुबान, भारत की इंग्लिश जुबान जो है ना बहुत सीखना बहुत जरूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश जुबान बोली जाती है, तो आपको जो है ना अगर आप इंग्लिश जुबान नहीं सीखते हो तो फिर आपकी जो है ना कोई पहचान ही नहीं है। तो इस तरह से आपस में क्या कहते हैं, आपस में जो है ना ये इख्तिलाफात पैदा करके अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को अलग करके फायदा उठाया। आपस में बीच में कि हिंदुओं से जाके कहा कि भाई वो मुसलमान तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा तो अलग कुछ होना चाहिए, तुम्हारा अलग मजहब है। मुसलमानों से जाकर कहा कि तुम्हारा जो है ना अलग मजहब है, तुमको कुछ अलग करना चाहिए। तो इस तरह से जब दोनों को अलग कर दिया गया, अलग अलग गिरवाह बन गए, तो तब जाकर फिर अब इन्होंने अपना जो है ना क्या कहते हैं कब्जा किया कि अब हम रूल कर सकते हैं। पहले क्या किया, लड़ाया,
पहले लड़ाया तब जाकर रूल किया। तो ये उस वक्त की बात समझ में आती है आपको, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उस वक्त की बात। अब जो हालात हाजरा में जो अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिंदू भाइयों के जहन में नफरत की आग बो रही है। क्या कह रही है कि भाई ये जो मुसलमान है ये तो आतंकवादी है, ये मुसलमान तुम्हारे अपने नहीं है, ये तो जो है ना लव जिहाद, तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ चला रहे, तुम्हारी बेटियों के ऊपर गलत नजर डाल रहे, ये जो है ना हिंदू खतरे में है। इस तरह की जो है ना क्या कहते हैं गंदी पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू भाइयों में ये नफरत बोया गया। किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने बोया कि वो तुम्हारे अपने नहीं है, उससे तुम दूर हो जाओ, तुम्हारे अपने हम है, तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हारी क्या कहते हैं हिफाजत करेंगे। तो ये हिंदू मुसलमानों में, और ये बीच बीच में कभी भी हमेशा जो है ना लाते रहते हैं। कभी क्या करेंगे कि हाँ देखो अब जो है ना वो हिंदू वो बंदा क्या कहते हैं मुसलमान तुम्हारे अपने नहीं है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ दंगा फसाद करके अंधभक्ति, जहनी तौर पर उनको गुलाम बनाया गया। ये जो अंधभक्त कहते हैं ना, अंधभक्त का मतलब यही हुआ कि जहनी तौर पर गुलाम होना। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी को आज भी अपनाया जा रहा है। आज भी अभी मिसाल में जैसे एक क्या कहते हैं ओवैसी को बी टीम कहा जाता है ना कि वो बीजेपी से पैसा लेती है। तो मैं खुलासा कर दूं कि भाई वो उनको बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि तुम जैसे मुसलमान जो है ना उनकी अहमियत को ना समझो, तुम उसको जो है ना बॉयकॉट करो कि भाई ये तो बी टीम है, इसको मैं क्यों वोट दूंगा। तो इस तरह से जो है ना तुमको जहनी तौर पर गुलाम बनाकर तुमको जो है ना तुम्हारे मकसद से तुमको दूर किया गया, तुम्हारे कायद से तुमको दूर किया गया। क्योंकि जानते हैं कि अगर मुसलमान एक हो जाए, हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो इनका बोलबाला नहीं रहेगा, फिर ये जी नहीं पाएंगे, फिर ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे, फिर ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएंगे। क्यों? इसीलिए हर जमाने में ये आपस में हमको लड़ाते रहते हैं। क्योंकि अगर हमको आपस में अगर ये नहीं लड़ाएंगे ना तो फिर हम सवाल करेंगे एजुकेशन को लेकर, हम सवाल करेंगे तरक्की को लेकर, हम सवाल करेंगे महंगाई को लेकर। ये सवाल ना करे इसलिए ये हमको आपस में उलझाए रखते हैं, ताकि ये आपस में उलझे रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे कि फुला मुस्लिम था तो इसको हिंदू को मार दिया, फुला हिंदू था तो मुस्लिम को मार दिया। ये आपस में इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे, हमसे सवाल कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो जो है ना जी भर के हुकूमत करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है, हमको बेवकूफ बनाया जाता है, जहनी तौर पर गुलाम बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब है। और अगर आप इन सब चीजों को जहन में बिठा लेते हो कि हमारा असल कायद कौन है, हमारे लिए बेहतर कौन सोचता है, तो ये सब चीजें आप कब समझोगे। देखिए इतनी सी बात है कि आप यूं समझ लीजिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं सोच सकता। आज पार्लियामेंट में ज्यादातर अनपढ़ है। आप देखिए आज का हाकिम ज्यादातर अनपढ़ है। क्या होता है कि मोहल्ले और गली कोचों में जो है ना कोई दादा बन गया, किसी ने मर्डर कर दिया। अब वो जो है ना उसको अरे भाईगिरी है, भाई जी है हमारे, अब उसको जो है ना क्या बना दिए, दादा से बन गया वो राजा, यानी पॉलिटिक्स में आ जाता है वो। फिर जो है ना वो वही काम जो है ना वो फिर पार्लियामेंट में भी करता है, वही सारी चीजें, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए, जो पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, जो कौम के बारे में सोचते हैं, जो क्या कहते हैं, जो तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनको मौका देना चाहिए। हम अनपढ़ जाहिल गवारों को मौका देंगे जिनकी कोई हैसियत ही नहीं, जिनकी कोई पहचान ही नहीं, वो बस जो है ना एक मर्डर कर दिया तो वो फेमस हो गया, तो उसी के दम पर जो है ना टिकट मिल गई उनको, चलो ये इस भाई साहब को जो है ना वोट दे दो, इनको जो है ना बना दो एमएलए, इनको बना दो एमपी, इनको बना दो चीफ मिनिस्टर।
आज देखिए हुकूमत में मोदी, मिस्टर मोदी, ये क्या पढ़े लिखे हुए? नहीं। अमित शाह, ये पढ़े लिखे हैं? नहीं। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, पढ़े लिखे? नहीं। लेकिन क्या हो क्या रहा है? वही ना, मैंने जैसे कहा ना कि जब कायद सही नहीं रहेगा, वजीर आजम सही नहीं रहेगा, तो हम लोग आवाम सवाल ना करे, इसलिए वो मुसलमान हिंदू करके आपस में हमको लड़ाते रहेंगे, ताकि हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे और हम इनसे कुछ सवाल ही ना कर पाए। तो ये सारी स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है आज के मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को, खासतौर पर मैं यूं कह सकता हूं कि जो है ना, हिंदुस्तान के अवाम को ये स्ट्रेटेजी समझने की जरूरत है। अपने आप को जहनी गुलामी से निकालो, जहनी तौर पर गुलाम मत बनो। मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।